जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीईटी 2024 को टारगेट लेते हुए जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड पढ़ेंगे जिनसे साइंस का बेस तैयार होता है, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसे हमारे वीडियो लग रहे हैं और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले हम साइंस में बेस स्टार्ट करते हुए पहला शब्द लेते हैं हम ओस्टियो। OSTEO, ओस्टियो। ओस्टियो का मतलब होता है हड्डियां। ओस्टियो का मतलब क्या रहेगा? हड्डियां होता है, हड्डी। और कह दिया जाए विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? बोन्स का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो वो क्या कहलाएगी? ओस्टियोलॉजी कहलाएगी। ओस्टियोलॉजी, लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करना। तो जहाँ हड्डियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगा? ओस्टियोलॉजी कहलाएगा। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है ओस्टियो से। ओस्टियो का मतलब ही होता है हड्डियाँ, और हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओस्टियोलॉजी। नवजात शिशु में हड्डियों की बात की जाए तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या पूछ ली जाती है तो ये होती है 300 प्लस, 300 या 300 से अधिक। जैसे जैसे बड़ा होगा हड्डियों की संख्या थोड़ा कम हो जाती है। और वयस्क में हड्डियों की संख्या ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र मजबूत हो जाता है। हड्डियां जुड़ करके हमारे को स्थायी ढांचा देती है शरीर को। ठीक है, तो नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियां, वयस्क में होगी 206। अब कुछ इंपॉर्टेंट हड्डियां जो एग्जाम में पूछ ली जाती है तो हमें याद रखना है। एफ से फिगर और एफ से ये आपका फेस। जब आप उंगलियों में हड्डियों की संख्या काउंट करोगे तो ध्यान रखना अंगूठा भी उंगली में काउंट होगा, तो आप काउंट कर सकते हो। जो जो मोड़ाव आ रहा है वो हड्डियां हैं। तो हम देखते हैं कि टोटल हड्डियों की संख्या है 14। एफ से फिंगर और एफ से फेस। तो आपको यही करना है, अपने हाथ उठा करके या उंगलियां उठा करके फेस के मार लेनी है, तो अपने आप याद रह जाएगा। जितनी उंगलियों में है उतनी फेस पर, तो 14 हो गई अपने। अभी हमें याद रखना है कैसे कपाल याद रखना है और कैसे कलाई याद रखना है। कपाल और कलाई याद कैसे रखना है कि कलाई पर आप घड़ी बांधते हो और घड़ी में समय हुआ है 8 बजे है। अब जब हमें पता चलता है हम लेट हो गए तो हमारा अचानक से हाथ कहाँ जाएगा? कपाल के ऊपर लगाएंगे, सीधे सीधे, अल्ले लेट हो गई, है ना। तो कैसे कलाई और कैसे कपाल, हड्डियों की संख्या हो गई 8। अगर कपाल और आपका चेहरा दोनों जोड़ते हैं तो आपकी खोपड़ी बनती है, स्कुल बनता है। खोपड़ी, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 14 प्लस के 8, 22। 14 प्लस के 8 है 22। अब याद रखना है हमें कि हमारी गर्दन या ग्रीवा में हड्डियों की संख्या, गर्दन या ग्रीवा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है 7 होती है। कैसे याद रखना है कि जब भी कोई भाई भाई साथ चलते हैं तो गले में हाथ डालकर चलते हैं, तो गर्दन पर हाथ डालकर साथ साथ चलते हैं। तो अब गिन के देखो, गर्दन भी होगी और ऊपर से खोपड़ी भी होगी, दोनों मिलकर के आपका सिर बन जाता है। सिर में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 22 और 7 29 हो गई। अब हमें याद रखना, कबड्डी खेलते वक्त पहले सिर पर हाथ मारा जाता है, फिर पैर पर और फिर हाथ ऊपर उठा दिया जाता है। तो सिर पर 29, पैर पर हाथ मारना, तो हमें पैर की याद होगी 30, और फिर अचानक से अपने को हाथ ऊपर उठाना है तो 31। तो 29, 30, 31, सिर में 29, पैर पर 30 और हाथ में 31। तो 29, 30, 31। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि पसलियों की हड्डियों की संख्या बताओ। पसलियां, रिब्स में कितनी हड्डियां होती है? पसलियों में हड्डियों की संख्या तो याद रखना है हमारे पास कितनी होती है? 12 जोड़ी होता है। कैसे याद रखना है कि जब भी हम किसी को धमकी देते हैं तो हम यूं ही तो कहते हैं 12 मील, 12 मील, कभी नहीं कहते 11 मील या 13 मील। हम क्या कहते हैं? बाहर मील। बाहर मिलते ही उसके हम पसलियों में मार देते हैं। तो पसलियों में हड्डियों की संख्या क्या होगी? 12 जोड़ी होगी। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर कि हथेली में, पाम, हथेली में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो हथेली में हड्डियों की संख्या होती है 5। हथेली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कान में हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 3 प्लस 3, 6। रीढ़ की हड्डी, जो व्यक्ति किसी के सामने नहीं झुकता था वो अपनी शादी में स्टेज पर माला पहनाने के लिए झुक जाता है, तो कितनी उम्र में झुकेगा? ये याद रखना है, 26 साल की उम्र में। रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 26 होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए
कि आपके मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। मांसपेशियों की संख्या तो याद रखना है हमें कितनी होती है, 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा कैसे याद करना है। थोड़ा हम पढ़ते हैं ओस्टियो का मतलब ही क्या होता है, हड्डियां। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, देखो जहां भी अध्ययन लगेगा पीछे लॉजी लगा देना। लॉजी का मतलब ये होता है अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, ओस्टियोलॉजी में किया जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 या 300 से अधिक। वयस्क में हड्डियों की संख्या 206। अब याद करने कुछ महत्वपूर्ण, एफ से फिगर और एफ से फेस, अंगुलियों और चेहरे की में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14। कलाई पर हमने घड़ी बांधी है और घड़ी में समय हुआ है 8 बजे हैं और हम अचानक लेट होंगे तो हम कपाल पर मारेंगे, सिर के ऊपर वाले हिस्से में मारेंगे और लेट हो गए। तो कैसे कपाल कैसे कलाई कितनी होगी, हड्डियों की संख्या 8। 14 और 8 जुड़ करके आपकी खोपड़ी बनती है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 22। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7। कैसे याद किया था कि जब भी हम किसी के साथ चलेंगे तो उसके गर्दन में हाथ डालकर साथ साथ चलेंगे, तो 22 और 7 जुड़ करके कितने हो गए आपके, 29 हो गए। तो हमें कबड्डी वाला सिंबल याद रखना है, पहले सिर पर फिर पैर पर हाथ मारना है, फिर हाथ ऊपर उठा देना है, या सिद्धू मूसे वाला सिंबल बोल सकते हो इसको। तो 29, 30, 31, 29 है सिर में, पैर में है 30 और हाथ में है 31। पसलियों की संख्या हमने याद करने का तरीका क्या बताया, जब भी किसी से लड़ाई होगी हम क्या कहेंगे, बाहर मिल बाहर मिल। तो बाहर मिलते ही उसके पसलियों में मार देंगे, तो पसलियों की हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 12 जोड़ी होगी। हथेली में हड्डियों की संख्या रहेगी 5। कान में होती है 3 और 3 6 हड्डियों की संख्या। रीढ़ की हड्डी कितने साल की उम्र में झुक जाएगी, 26 साल की उम्र में झुक जाती। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। अब हम इसमें पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछने लायक है। सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी होती है आपकी फीमर। कहाँ पाई जाएगी, जांग में पाई जाती है, जांग। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपिज है भाई। स्टेपिज पाई जाती है कान में। तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखना है। सबसे लंबी क्या देखने गए आप, फिल्म देखने गए तो आपकी जांग तोड़ दी आपके पापा ने, तो याद रखना है जांग तोड़ दी। कब देखने गए, फिल्म देखने, बड़ी फिल्म देखने गए थे, तो सबसे बड़ी फिल्म देखने गए तो फीमर जांग तोड़ दी। अगर आप फिर भी स्टेप उठाते हो तो पापा जी आपके इस बार कान पकड़ के लेके आ रहे हैं, छोटी सी हरकत पर ही आपके कान पकड़ लिए जाते हैं ऐसे स्टेप पर। तो छोटी हड्डी होती है स्टेपिज कान में। फिर पढ़ते हैं हड्डियों के कुछ नाम, जैसे घुटना अस्थि का नाम बताओ, घुटना अस्थि का नाम, घुटना अस्थि का नाम। आर्मी वगैरह के पेपर में अच्छा क्वेश्चन बनता है। नी बोन को क्या बोला जाता है, नी बोन को बोला जाता है पटेला, पटेला। फिर पढ़ते हैं कंधा अस्थि, कंधा अस्थि को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्केपुला। याद करा देंगे, अभी एक बार के लिए नोट्स तैयार करते हुए चलते हैं अपने। फिर आता है आपका कॉलर बोन, जिसको ब्यूटी बोन बोल दिया जाता है, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। कॉलर बोन, कॉलर अस्थि या ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन बोला जाता है क्लेविकल को, क्लेविकल को। फिर आता है आपका टेल बोन, पूंछ अस्थि। टेल बोन को बोला जाता है पूंछ अस्थि, पूंछ अस्थि बोला जाता है कोकिक्स को। कैसे याद रखना है, आप पढ़ते हैं देखो। आप जा रहे हो, आपका घुटना किसी ठेले से टकरा जाता है, जो सब्जी वगैरह की रेडी होती है उसको ठेला बोला जाता है। तो आपका घुटना किससे टकराया, यही बोलना है, ठेले से टकराया, पटेला पटेला ठेला ठेला ठेला, याद रख लेना। जब भी आप जिम जाते हो कंधे की एक्सरसाइज करोगे तो आपको यूं लगेगा कि जैसे आपका सीना फूल गया है,
क्या फूल गया, सीना फूला। इसको ये पढ़ना कंधे की एक्सरसाइज की, सीना फूला सीना फूला, तो उसके फूला। कॉलर, देखो कॉलर पर क्या बांधी जाती है, टाई, टाई बांधती है, आप स्मार्ट लगोगे, ब्यूटीफुल लगोगे, तो ब्यूटी बोन। कॉलर पर पहले टाई कौन बांधते थे, जो बैंक में क्लर्क होते थे वो। और क्लर्क की जब भी वैकेंसी आती है हम यूँ पढ़ते हैं क्लैरिकल जॉब आ गई, तो हमें वही पढ़ना है, क्लैरिकल, क्लैरिकली पढ़ो। तो ये याद रखना है, कॉलर पर कौन टाई बांध रहा है, क्लर्क बांध रहे हैं, क्लेविकल, तो क्लेविकल बोन बोला जाता है भाई। टेल बोन, पूंछ हस्ती को कैसे याद रखना है कि आपकी काकी क्या कर रही है, दूध निकाल रही है गाय का, तो उसकी पूंछ बांध देती है, क्या बांध देती है, पूंछ बांध देती है, कौन, काकी बांध देती है। तो टेल बोन को, पूंछ हस्ती को क्या बोला जाता है, कोकिक्स बोला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनमें से एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी और इनके नाम, तो थोड़ा देख लीजिए। अब महत्वपूर्ण जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना। अस्थि को अस्थि से या हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना, जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है आपकी, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना कहलाती है लिगामेंट, लिगामेंट, या इसी को बोल दिया जाता है स्नायु। देखो याद करने के लिए हमें ओल की स्पेलिंग याद रखनी है, बट इस बार ओल की स्पेलिंग क्या रहेगी, AAL रहेगी, ये ध्यान रखना, यही पढ़ के जाना बस, AAL। ए से हो गया अस्थि, ए से हो गया अस्थि, अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाली संरचना कौन सी, L से लिगामेंट, तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट होती है भाई। फिर पढ़ते हैं अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली या मांसपेशी से जोड़ने वाली संरचना। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, अस्थि को किससे जोड़ने वाली, पेशी से जोड़ने वाली। हमें ये याद रखना है कि कोई बंदा पेशी पर जाता है तो वही जाता है जिसने क्या किया हो, कांड किया हो, और उसको क्या पहना कर लेके जाते हैं, सरकारी टंडन पहना कर लेके जाते हैं। तो अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली संरचना कौन सी होगी, टंडन, इसी को बोला जाता है कंडरा। कैसे याद किया कि किसी को पेशी पर लेके जा रहे हैं, क्या पहनाकर, सरकारी टंडन पहनाकर लेके जा रहे हैं। और क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसने कोई कांड किया होगा। तो दोनों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, लिगामेंट कहलाती है। अब इन्हीं में हड्डियों की बात चलती है तो पूछ लिया जाता है भाई हड्डियों किससे मजबूत होती है, तो प्रोटीन खाने से मजबूत होती है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन पूछा जा सकता है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन, तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा होता है, तो उसका उत्तर रहेगा कोलेजन। अच्छा सवाल है, RS IAS लेवल का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, जरूर पढ़ के जाना कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कोलेजन पाया जाता है। उसके बाद में इलास्टिन और ओसिन भी मिलते हैं, बट अपने लिए महत्वपूर्ण कोलेजन रहेगा। एक पूछ लिया जाता है कि दांत, दांत में सर्वाधिक पदार्थ कौन सा होता है, दांत में सर्वाधिक पदार्थ, सर्वाधिक पदार्थ, तो दांत में सर्वाधिक पदार्थ ध्यान रखना। आप कैल्शियम तो करते हो, बिल्कुल सही है भाई, बट कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा हो गया, कोलेजन हो गया। दांत में सर्वाधिक पदार्थ कौन सा हो गया, कैल्शियम फास्फेट हो गया। ऐसे ही पूछ लिया जाए सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मजबूत हड्डी होती है जबड़ा। क्या होता है आपका, जबड़ा सबसे मजबूत हड्डी है भाई। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, दांत में होता है जी, दांत। मानव शरीर का पूछ ले एक सबसे कठोर पदार्थ तब तो है इनेमल, और संसार का सबसे कठोर पदार्थ पूछ लिया जाए, संसार का,
संसार का सबसे कठोर पदार्थ। पदार्थ पूछ लिया जाए तो तय ध्यान रखना हीरा, डायमंड आपका सबसे कठोर पदार्थ। ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में पूछा जा चुका है। तो कौन सा होता है? इनेमल। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़ा। थोड़ा जल्दी से रिकैप ले लेते हैं हमने जितना पढ़ा। हमने पढ़ा है कि ओस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डियां। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 या 300 से अधिक। वयस्क में हड्डियों की संख्या 206। फिंगर और फेस में 14। याद कर लिया था। कपाल और कलाई, कलाई पर कितने बजे थे? 8 बजे थे। 14 और 8 जुड़ करके क्या बन गई? आपकी खोपड़ी बन गई 22 पर। गर्दन साथ साथ में चलेंगे हाथ डाल करके तो 7। गर्दन या ग्रीवा में हड्डियों की संख्या 7। सिर में हड्डियों की संख्या 22 और 7 29। सिर के बाद में अपने को पैर पर मारते हुए हाथ बोलना है 29 30 और अचानक से हाथ ऊपर कर दो तो 29 30 31। तो सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में बोलना है 29 30 31। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। कैसे बोलना है? बाहर मिल। ठीक है। तेली में 5, कान में 3 और 3 6। रीढ़ की हड्डी 26 साल में झुक जाएगी। मांसपेशियों की संख्या 639। सबसे लंबी हड्डी फीमर जांग में, सबसे छोटी स्टेपीज कान में। घुटने को बोलेंगे ठेले के टकरा गया भाई। कंधा सीना फूला था, कंधे की एक्सरसाइज की तो सीना फूल गया। कॉलर पर, कॉलर या ब्यूटी बोन कब? जब आप क्लर्क लग जाओगे तो क्लेविकल जॉब है ना। और टेल बोन, पूंछ को किसने बांध दिया? को काकी ने बांध दिया। ओल की स्पेलिंग से आपकी ट्रिक बन जाएगी। कौन सी ट्रिक बन जाएगी? ए और एल। अस्थि, अस्थि लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट या स्नायु। ऐसे ही पेशी पर जाएगा वो क्या पहन के जाएगा? टंडन, क्योंकि उसने कोई न कोई कांड किया होगा। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है कोलेजन। दांत में सर्वाधिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ इनेमल, दांत में पाया जाता है। इनेमल दांत में। संसार का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। ठीक है। दूसरा शब्द हम पढ़ते हैं, इससे भी महत्वपूर्ण रहता है ये भी क्वेश्चन अपने रहेगा। हाइड्रो पर क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइड्रो का मतलब ही होता है आपका पानी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, वाटर। पानी का घनत्व नापने का यंत्र। पानी घनत्व किससे नापेंगे हम? यंत्र रहेगा हाइड्रोमीटर। हाइग्रो नहीं है, ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या नापता है भाई? पानी का घनत्व नापता है। पानी का घनत्व पर जब भी सवाल आएगा तो ये पूछेगा पानी का मैक्सिमम घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी, पानी का मैक्सिमम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। हाइड्रो का मतलब पानी, पानी का घनत्व नापने का यंत्र हाइड्रोमीटर, और पानी का घनत्व मैक्सिमम घनत्व कहाँ पर होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसे ही पानी में आगे पढ़े तो याद रखना है हमेशा ही फोबिया, ये वर्ड रहता है इंग्लिश का, वन वर्ड के लिए आपकी हेल्प करेगा। फोबिया का मतलब होता है डरना, और मेनिया का मतलब होता है पागलपन। मेनिया का मतलब होता है पागलपन। अब ध्यान रखो, जो पानी से डरता है, पानी से डरना, इंग्लिश का वन वर्ड आपकी हेल्प करेगा सीईटी में। और यहाँ पर रोग आ जाता है कि जो पानी से डरता है उसका रोग का नाम बताओ। कौन सा रोग हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा उसको। हाइड्रोफोबिया, जिसको हिंदी में बोल दिया जाता है जल भीति। कुत्ता काटने से, बिल्ली काटने से, या रेबीज के रोगी को किससे डरता है? पानी से डरता है। तो पानी से डरता है उसको रोग कौन सा हो जाता है? हाइड्रोफोबिया या जल भीति रोग। और जिसको पानी डालने का पागलपन हो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोमेनिया। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि पानी का घनत्व नापने का यंत्र को क्या कहलाएगा? यंत्र, इंस्ट्रूमेंट जिससे नापा जाएगा वो है हाइड्रोमीटर। पानी का मैक्सिमम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पानी से जो डरता है उसको रोग कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग या जल भीति रोग। जल भीति रोग कब हो जाता है? कुत्ता काटने से, या रेबीज रोगी जल से डरता है तो रेबीज के रोगी को जल भीति रोग या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अगला शब्द पढ़ते हैं पायरो। अगला शब्द पढ़ते हैं हम पायरो।
पायरो का मतलब होता है उच्च तापमान। अच्छा क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ, रेलवे में आया हुआ सवाल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तापमान नापने का यंत्र या उच्च तापमान मापने के लिए क्या काम में लेते हैं। पहला ऑप्शन थर्मामीटर मिलता है, लगभग जनता वहीं टिक कर देती है, गलती है ये उनकी। उच्च तापमान मापने के लिए काम में लिया जाता है पायरोमीटर। ये बोला जा सकता है कि सूर्य का रेडिएशन या विकिरण नापने का यंत्र बताओ, कौन सा है? पायरोमीटर। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आ जाए थर्मामीटर और पायरोमीटर दोनों, तो तापमान मापने के लिए आपको उत्तर कर रहा है पायरोमीटर। ठीक है, पायरो का मतलब होता है उच्च तापमान। जो आग से डरता है या तापमान से डरता है, उसको रोग कौन सा हो गया? कौन सा रोग? पायरोफोबिया रोग। पायरोफोबिया, अभी हमने पढ़ा है फोबिया का मतलब ही डर होता है, तो आग से डरना पायरोफोबिया। और आग लगाने का पागलपन, आग लगाने का पागलपन क्या कहलाएगा? पायरोमेनिया कहलाएगा, पायरोमेनिया। तो मैंने अभी हाइड्रो भी पढ़ दिया, पायरो भी पढ़ दिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जब हाइड्रो पढ़ा तो हमें याद रखना है कि फोनिक का मतलब क्या होता है और पोनिक का मतलब क्या होता है। थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे से वहाँ से पीछे छूट गया है थोड़ा। देखो, हाइड्रोफोबिया के बाद में HYDRO, हाइड्रोपोनिक इंपॉर्टेंट रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। हाइड्रोपोनिक, पोनिक का मतलब होता है, ध्यान से, पानी में पौधा उगाना। हाइड्रोपोनिक का मतलब है पानी में पौधा उगाना, पानी में पौधा उगाना, हाइड्रोपोनिक। पायरो का मतलब उच्च तापमान, हाइड्रो का मतलब पानी, पानी में पौधा उगाना। कौन सी टेक्निक होती है? हाइड्रोपोनिक कहलाती है। ठीक है, फोनिक नहीं है, फोनिक का मतलब होगा ध्वनि। अगर कहीं आ ही जाए तो फोनिक का मतलब ध्वनि रहेगा, हमें पोनिक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोफोनिक, हाइड्रोफोनिक लिखा है। फोनिक का मतलब ये होता है ध्वनि, पानी में ध्वनि भेजना हाइड्रोफोनिक कहलाता है। वो पोनिक है, ये फोनिक है, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, पायरो का मतलब हमने कर लिया, हाइड्रो हमने कर लिया। अब पढ़ते हैं, एक छोटा सा वर्ड है टेली, वर्ड है हमारा टेली। टेली का मतलब होता है दूर। स्कोप का मतलब होता है देखना, देखना। फोनिक का मतलब ध्वनि। तो इससे यही हो जाएगा कि दूर की चीज पास देखने के लिए कौन सा यंत्र लिया जाता है? टेलीस्कोप। दूर तक ध्वनि भेजने का यंत्र टेलीफोन। ठीक है, तो टेली का मतलब होता है दूर, स्कोप का मतलब होता है देखना, फोनिक का मतलब ध्वनि। ऐसे आ जाए माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म चीजों को देखने का यंत्र बताओ, माइक्रोस्कोप हो गया। तो ये साइंटिफिक थोड़े से वर्ड हमें ध्यान रखना है। टेली का मतलब दूर, स्कोप का मतलब देखना, फोनिक का मतलब ध्वनि और माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म। एक शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहता है लाइसो। आगे जब हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन वगैरह, वहाँ भी काम में आएगा ये। लाइसो का मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है आगे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है। ऐसे ही आरबीसी का नष्ट होना खून में क्या कहलाता है? तो हीमोलाइसिस कहलाता है। तो याद रखना है, उस टाइम हमें ये हेल्प करेगा। लाइसो का मतलब नष्ट होना, इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए। ठीक है, फिर अगला शब्द हम पढ़ते हैं फोटो। फोटो या फोटोन एक ही बात है, फोटो या फोटोन। फोटो का मतलब होता है प्रकाश। जो प्रकाश से डरेगा उसको रोग कौन सा हो गया? प्रकाश से डरना, प्रकाश से डरना। प्रकाश से डरना कौन सा रोग हो गया हमारा? फोटोफोबिया हो गया, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया हो गया। थोड़ा दोबारा से इस वीडियो को आराम से वापस से देख लेना, नोट्स तैयार कर लेना। इसके बाद में हम एमसीक्यू से और कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, पूरी साइंस पढ़ लेते हैं पहले सीईटी की, फिर हम जैसे ही टॉपिक हो जाएंगे 3-4 उनके एमसीक्यू रखा करेंगे, उनके सॉल्यूशन और देखेंगे, आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो अभी तक हमने 6 वर्ड पढ़ दिए, एक 7वां और कर लेते हैं आज की क्लास में। वो है हमारे लिए एक वर्ड रहेगा इक्तियो।
इक्थियो। इक्थियो, इक्थियो का मतलब होता है मछली, तो मछली के अध्ययन को बोल देना इक्थियोलॉजी कहलाता है। तो हमें क्या करना है, कोई हमारे घर पर आया है, उसको हम खाने में एक मछली दे रहे हैं, तो हम यूं नहीं कहते एक रोटी देते तब एक थैलियो जी, एक थैलियो जी। तो वैसे ही अब रोटी की जगह हमें मछली दे रहे हैं, ये याद रखना है, एक थैलियो, तो इक्थियोलॉजी। ठीक है, तो इक्थियो का मतलब ही हो गया मछली, एक थैलियो, एक थैलियो। ऐसे ही एक शब्द आता है एंटेमो। एंटेमो, एंटेमो या एंटोमो, एंटोमो। एंटोमो का मतलब ये होता है कीट। ठीक है, कीट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संसार का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? कीट वर्ग। संसार का सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? कीट वर्ग होता है। संसार का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? कीट वर्ग होता है। एक पढ़ते हैं कोंको, वर्ड है हमारा कोंको। कोंको का मतलब होता है बाह्यकाल या कीटों का बाह्यकाल, कीटों का बाह्यकाल, कीटों का बाह्यकाल। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यह पूछा जाता है कीटों का बाह्यकाल किसका बना होता है? किसका बना होता है? काइटिन का, काइटिन का बना होता है। ध्यान रखना, कीटों का बाह्यकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। फिर हम पढ़ते हैं अगला 10 नंबर पर, छोटा सा और पढ़ देते हैं एक। हम पढ़ते हैं काइरेप्टेरो, काइरेप्टेरो। कम चांस आने के, पर जब पूछेगा तो इस पर एक ही पूछता है कि उडियन लोमड़ी किसको कहा जाता है? काइरेप्टेरो यूज लिया जाता है चमगादड़ के लिए, चमगादड़ को बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो काइरेप्टेरो का मतलब होता है चमगादड़। चमगादड़ को याद रखना फ्लाइंग फॉक्स या उडियन लोमड़ी बोलते हैं, उड्डयन लोमड़ी। ये अच्छा सवाल बन जाता है कि उड्डयन लोमड़ी या फ्लाइंग फॉक्स किसको कहा जाता है? किसको? चमगादड़ को ही बोला जाता है। चमगादड़ स्तनधारी है, हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो आज के लिए हम इन 10 को याद कर लेते हैं, जिससे बेस तैयार हो। अगले क्लास से हम थोड़ा इनके क्या यूज़ रहेंगे और आगे टॉपिक को कवर करते हुए हम चलेंगे। तो इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं महत्वपूर्ण टॉपिक के राउंड करवा देता हूँ, आप उनको जरूर याद रखना। ओस्टियो सबसे पहले पढ़ा, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डियाँ, और हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? ओस्टियोलॉजी। ये आपके इंग्लिश के वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि हड्डियों के विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ओस्टियोलॉजी। अच्छे सवालों में ध्यान रखना, ऑप्शन में आ जाए 290, 300 और 350, तो ध्यान रखना है जो 300 से अधिक है वो उत्तर है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या क्या होती है? 300 या 300 प्लस, 300 से अधिक। वयस्क में हड्डियों की संख्या 206, आर्मी वगैरह के पेपर में पूछा हुआ। अगर पेपर का लेवल 0 रहता है तो पहला सवाल यहीं से उठता है, 206 हड्डियाँ। हड्डियों की संख्या आर्मी, जीडी वगैरह के पेपर में पूछी जाएगी। आप एलडीसी वाले, सीईटी वाले छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि पसलियों में हड्डियों की संख्या याद रखना 12 जोड़ी। रीढ़ की हड्डी छोड़ देना, मांसपेशियों की संख्या छोड़ सकते हो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे लंबी हड्डी फीमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। फिर घुटना अस्थि का नाम पटेला, क्रॉस मिलान करा सकता है, सुमेलित असुमेलित पूछ सकता है। कंधा अस्थि को स्केपुला, कॉलर बोन को क्लेविकल। ऐसे ही काकी क्या बांध देती है? पूंछ बांध देती है, तो कोकिक्स पूंछ अस्थि को बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ के जाना, यह है एल, अस्थि, अस्थि को जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट। अस्थि को पेशी, मांसपेशी से जोड़ने वाली, तो पेशी पर जाएंगे क्या पहन करके? टंडन। या कब जाएंगे? जब कोई कांड करेंगे तो कंडरा बोला जाता है, अंग्रेजी में टंडन, हिंदी में कंडरा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन कोलेजन, आरएस आईएएस के लिए अच्छा क्वेश्चन, तो आप लोग भी देख के जरूर जाइए कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन कोलेजन। दांत में सर्वाधिक पदार्थ कैल्शियम, और कैल्शियम में कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट।
सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ मोस्ट इंपोर्टेंट इनेमल होता है दांत में। संसार में सबसे कठोर पदार्थ हीरा डायमंड होता है। हाइड्रो का मतलब पानी। पानी का घनत्व नापने का यंत्र होता है हाइड्रोमीटर। पानी का मैक्सिमम घनत्व कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इंपॉर्टेंट लगा लेना। हाइड्रो जो पानी से डरता है उसको रोग जल बीती रोग हाइड्रोफोबिया कब हो जाता है? कुत्ता काटने से या रेबीज के रोगी को जल बीती रोग हो जाता है। पायरो का मतलब उच्च। उससे पहले हमने याद रखना है हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है पानी में पौधा उगाना। पायरो का मतलब होता है उच्च तापमान। उच्च तापमान नापने का यंत्र पायरोमीटर। या आ सकता है सूर्य का रेडिएशन या सूर्य की विकिरणें नापने का यंत्र बताओ तो होता है पायरोमीटर। आग से डरना पायरोफोबिया इंग्लिश का वन वर्ड है भैया, पायरोफोबिया। आग लगाने का पागलपन पायरोमेनिया। ये देखो हमने अभी पढ़ाई था। हाइड्रोपोनिक का मतलब यह पानी में पौधा उगाना। हाइड्रोफोनिक का मतलब ध्वनि रहेगा, तो हमने आगे पढ़ लेते हैं। टेली का मतलब दूर। स्कोप का मतलब होता है देखना, दूर की चीज पास देखने के लिए टेलीस्कोप। छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए माइक्रोस्कोप। ऐसे ही फोनिक का मतलब ध्वनि, दूर तक ध्वनि भेजने का यंत्र टेलीफोन। टेलीफोन फोनिक का मतलब ध्वनि, तो टेलीफोन हो गया। लाइसो का मतलब नष्ट करना, इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे यूज में लेंगे भाई। फोटो या फोटोन, फोटोन का मतलब होता है प्रकाश। पौधों में भोजन किस वजह से बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनता है। तो यहाँ पर फोटो का मतलब पता होना चाहिए, प्रकाश से बनता है भाई। तो प्रकाश से जो डरता है उसको रोग कौन सा हो गया? फोटोफोबिया रोग हो गया। इक्थियो एक थेलियो एक थेलियो क्या दिया था सबको? एक थे मछली दे रहे थे भाई। एंटोमो का मतलब होता है कीट। और कीटों में कीट क्या है? संसार का सबसे बड़ा वर्ग है, वो कीट वर्ग है। संसार का सबसे बड़ा वर्ग बताओ? कीट वर्ग। कोंको का मतलब होता है कीटों के बाह्यकाल को कोंको बोला जाता है। कीटों का बाह्यकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइरेप्टेरो का मतलब होता है चमगादड़, और चमगादड़ को यमूडियन लोमड़ी बोलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको चैनल का लिंक भेजिए, बोलिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। हम जल्द ही पूरे टॉपिक कवर करा के बीच में इनके एमसीक्यू की क्लास भी रख देंगे ताकि आपको तैयारी का पता चलता रहे। और जल्दी आपके लिए थोड़े नए आप सुझाव दीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छा कर सकें। जय हिंद, थैंक यू।